मंदिर प्रवेश निषेध और भगवान के बापों के बारे में जानते हैं। साथियों, मंदिर प्रवेश का इतिहास एक बार नहीं वरन अनेकों बार कोशिश किया गया, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी थी। मंदिर प्रवेश करना भगवान का दर्शन करना नहीं था, अपितु ऊंच नीच की दीवार को खत्म करना था। आइए साथियों, मंदिर प्रवेश के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अमरावती के अंबादेवी मंदिर में घुसने के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन उसमें भी असफलता ही हाथ लगी। तत्पश्चात पुनः अक्टूबर 1929 में पुणे के पार्वती मंदिर में घुसने के लिए सत्याग्रह किया, यद्यपि वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब जी ने समानता के अधिकार की लड़ाई के लिए पुनः 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में घुसने के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह में मुख्य रूप से दादा साहेब गायकवाड़ जी, सहस्त्र बुद्धे जी, देवराव नाइक जी, डीवी प्रधान जी, बाला साहेब खरे जी, स्वामी आनंद जी, अमृतराव राजभोग जी मुख्य रूप से शामिल थे। इस सत्याग्रह में बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तब ब्राह्मणों ने सत्याग्रह के विरोध में लाठी, पत्थर और औजारों से सत्याग्रहियों पर हमला कर दिए, जिससे लोगों को गंभीर चोटें आई। इस हमला में बाबा साहब जी को भी चोटें आई थी। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के कारण ही मूल निवासियों के लिए मंदिर प्रवेश निषेध कानून कमजोर तो हो गया है, अनेकों मंदिर सार्वजनिक हो गए हैं। फिर भी मूल निवासियों को मंदिर से धक्के देकर निकालने की प्रथा आज भी प्रचलित है और अनेकों घटनाएं भी प्रकाश में आती रहती है। इसी मंदिर प्रवेश निषेध कानून के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विवाह प्रतिलोम या अंतरजातीय विवाह था, जिसे भगवान के बापों ने मनुस्मृति में अवैध कहा है। ब्राह्मणों का कानून इस विवाह की मान्यता नहीं देता है। श्रीमती गांधी जी के साथ जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं आज की तारीख में भी कहीं न कहीं घटती देखी जा रही है। इस कारण भगवान के बाप और उनके षड्यंत्रों पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत की स्थिति को ब्राह्मण भली भांति जानते हैं कि उनकी संख्या भारत में मात्र 3% है। जिस दिन भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मणों के षड्यंत्र की जानकारी हो जाएगी, उसी दिन से अपनी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन कर देंगे। तब ब्राह्मणों को इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी भय के कारण ब्राह्मणों ने कानून बनाकर मूल निवासियों के लिए मंदिर प्रवेश निषेध कर दिया। जिस किसी ने मंदिर प्रवेश की चेष्टा भी किया, तो उसी कानून के तहत राजा उसे कठोर दंड दिया करता था। यह इतिहास में प्रमाण है। 26 जनवरी सन 1950 के पूर्व तक भारत में मूल निवासियों के लिए मंदिर प्रवेश निषेध कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में मूल निवासियों के अनुरोध पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गोदावरी स्नान और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। हजारों लोग भजन कीर्तन करते हुए पंक्तिबद्ध होकर मंदिर प्रवेश की पेशकश की थी, जिसके कारण भजन कीर्तन करने वाले मूल निवासियों पर लाठी से प्रहार किया गया, ईंट और पत्थर फेंके गए थे। कई लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी काफी चोट लगी। इसी विषय पर गहन चिंतन से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण जानते हैं कि मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा यानी जीवन देना उनका षड्यंत्र है। यदि मूल निवासी मंदिर प्रवेश करते हैं तो वे अपनी बनाई हुई मूर्तियों को नजदीक से छू कर देखेंगे, उठा कर देखेंगे, तो उन्हें जानकारी हो जाएगी कि भगवान के बापों ने जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही है, उसमें सच्चाई नहीं है। मंदिर के भगवान और देवी देवता सभी के सभी झूठे हैं।
ये भगवान और देवी देवता न तो खाते हैं और न ही पीते हैं। इन्हें न जाड़ा लगती है और न ही गर्मी। ये न मलमूत्र त्यागते हैं और न ही स्नान करते हैं। ये पत्थर थे और आज भी पत्थर ही है। ये मिट्टी थे और मिट्टी के ही है। इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र तो अवश्य है, पर इसे चलाने की शक्ति इनमें नहीं है। कभी तो लुटेरे आते हैं, इनके मुकुट लूट लेते हैं, धन दौलत लूट लेते हैं। तब इनके प्राण प्रतिष्ठा का भंडाफोड़ हो जाता। लुटेरों को जब जानकारी मिलती है कि मंदिर की मूर्तियां सोने और चांदी के हैं, हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं, तो सीधे उन मूर्तियों को ही लूट कर ले जाते हैं। हीरे जवाहरात निकाल लेते हैं, आग में गलाकर सोने और चांदी निकाल लेते हैं, तो भी उन लुटेरों को कुछ नहीं होता है। क्यों भाइयों, कभी जानने का कोशिश किए हो? क्यों? इस क्यों का मतलब जिस दिन समझ आएगी, आंखों की पट्टी खुलेगी, उसी दिन भगवान और उनके बापों को समझ जाओगे। इसी भय के कारण भगवान के बापों ने मूल निवासियों के लिए मंदिर प्रवेश का निषेध कानून बनाया था। आज भी वही मानसिकता उनमें जस का तस है। जिस दिन भारत के मूल निवासियों को उनकी मानसिकता और षड्यंत्र की पक्की जानकारी हो जाएगी, उसी दिन से मूल निवासियों को भगवान का भय समाप्त हो जाएगा। भयभीत करने वाली सारी कहानियां एक ही झटके में समाप्त हो जाएगी। भगवान के नाम पर दान दक्षिणा की सारी दुकानें बंद हो जाएगी। मूल निवासियों की मानसिक गुलामी का अंत हो जाएगा। हजारों वर्षों से आ रही मस्तिष्क का लकवा साथियों ठीक हो जाएगा। उन्हें जानकारी होने लगेगी कि भारत हमारा है, हम मूल निवासियों का है, बहुजनों का है, इस पर हमारे पूर्वजों का नाम लिखा है, हमारे माता पिता का नाम लिखा है। जब मूल निवासियों की मानसिक गुलामी समाप्त हो जाएगी, तो यह भी जानकारी हो जाएगी कि हमारा भारत सोने की चिड़िया थी और आज भी यह सोने के अंडे देती है। मगर ये सोने के अंडे इसी भगवान के बापों के कारण मूल निवासियों की झोली में नहीं गिरते हैं, बल्कि सारे के सारे अंडे भगवान के बाप और उनके संरक्षकों की झोली में गिरते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड के बैंकों ने जो रिपोर्ट दी है, उनके अनुसार भारत के नेताओं, मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस, दलालों, उद्योगपतियों ने काले धन के रूप में सन 2021 तक 30,500 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में छुपा कर रखा है। यह रकम पूरे भारत की राष्ट्रीय आय से 1.5 गुना अधिक है। यदि इस राशि को भारत के गरीबों में बांट दी जाए तो प्रत्येक गरीबों को 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी मुनाफे भी निजी उद्योगपतियों की झोली में गिर गई है, जिससे मूल निवासियों की भागीदारी आरक्षण स्वतः समाप्त हो गया। एक और तैमूर लंग, नादिर शाह, मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी लुटेरों को भी पीछे छोड़ने वाली लूट है, तो दूसरी ओर गरीब होने का घड़ियाली आंसू और गरीबी उन्मूलन योजना भी चल रही है। इसे समझने में भाइयों, मूल निवासियों को देर नहीं लगेगी। निश्चित रूप से यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है, जिससे हमें गुलाम बनाए रखने का और देश को बेच देने की योजना है, जिसका शिलान्यास आज से 18 साल पहले एलपीजी और सेज की स्वीकृति से कर दी गई है। जिस दिन भारत के मूल निवासी भगवान और उनके बाप मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन यह भी समझ में आने लगेगी कि भारत में मंदिर के मठाधीशों की आय भारत की कुल राष्ट्रीय आय से 5 गुना अधिक है। यह आय मुख्य नहीं है, कुकुरमुत्ते मंदिरों की आय अलग है, जिसकी कोई लेखाजोखा नहीं है। इन जानकारियों के बाद मूल निवासी क्या निर्णय लेंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के पेरियार रामासामी नायकर जी को इसकी पक्की जानकारी हो गई थी। उन्होंने भगवान की मूर्तियों को
ट्रक पर सजाया और उन मूर्तियों को जूते चप्पल मारते हुए शहर में घुमाया था, गांवों में घुमाया था। इसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं? वहां की सरकार मूल निवासियों की बन गई। यही इतिहास है। आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके जैसे कर सके। मेरे प्यारे मूल निवासियों, आपका मंदिर, संसद और विधानसभा होना चाहिए। भारतीय संविधान ही आपका मुख्य धर्मग्रंथ होना चाहिए। साथियों, यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अंधे को आँखें तथा समाज में जीने की शक्ति देती है। इसकी पक्का ज्ञान सारे लोगों को होना चाहिए। इसमें ज्ञान कूट कूट कर भरी हुई है, जिसे आपको अध्ययन करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आपकी और हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।